अरे यार सुना है, अगर तुमने ना सिर्फ मस्कत बल्कि पूरे ओमान में भी किसी के सामने सुल्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो तुम्हारा जो हशर होगा उफ़ अस्तगफिरुल्लाह। जी हाँ, ओमान में सुल्तान की इज्जत दीन की तरह मुकद्दस समझी जाती है। लेकिन बस यही नहीं, यहाँ की एक एक गली, एक एक इमारत इतनी साफ और पुरसुकून है कि तुम्हें लगे जैसे हर टाइम यहाँ की सफाई ही चलती रहती हो। रेत के शहर में अब रातें जगमगाती हैं, बीच पर गैर मुल्की सयाह खुले लिबास में घूमते हैं, कैफे रात गए तक खुले रहते हैं और नौजवान अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं। और अगर बात करें यहाँ की लड़कियों की तो बस यार उफ इतनी स्टाइलिश, पुरएतमाद और खूबसूरत कि लगता है जैसे अरबी शहजादियों ने फैशन की दुनिया संभाल ली हो। तो आओ आज देखते हैं मस्कत का वो चेहरा जिसके बारे में शायद तुमने सिर्फ सुना हो, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 15,88,865 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर तकरीबन 300 मुरब्बा किलोमीटर के एक वसी इलाके पर फैला हुआ है, जिसमें 6 सूबे शामिल हैं। कहा जाता है कि 1977 में सुल्तान काबूस बिन सईद के इख्तिदार में आने के बाद मस्कत ने अपने बुनियादी ढांचे में गैर मामूली तरक्की की। ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड सिटी रिसर्च नेटवर्क की जानिब से इसे आलमी शहर यानी ग्लोबल सिटी का दर्जा भी दिया गया। ये शहर अल हजर पहाड़ों के दरमियान पथरीली जमीन पर वाक़ है और मस्कत का मतलब अरबी जुबान में गिरने वाली जगह या जहां लंगर डाला जाए बताया जाता है। यहाँ की मईशत ज्यादातर खजूर, मोती, मछली और पेट्रोलियम पर इन्हिसार करती है। पेट्रोलियम की पैदावार 1962 में शुरू हुई, जिसके बाद ओमान ने आलमी मंडी में अपनी पहचान मजबूत की। मस्कत के बड़े कारोबारी इदारों में शेल, टोटल और पार्टेक्स जैसे नामवर इदारे शामिल हैं, जबकि पेट्रोलियम की यौमिया पैदावार तकरीबन 7 लाख है, 20,000 बैरल है। यहाँ कई बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी सरगर्म अमल हैं, जिनमें टोशीबा, सबारो, सेको और दीगर मशहूर ब्रांड्स शामिल हैं। मस्कत की मरकजी बंदरगाह मीना सुल्तान काबूस कहलाती है, जो शहर की तिजारती सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज है और इस बंदरगाह का सालाना तिजारती हुजम 20.6 मिलियन टन से ज्यादा बताया जाता है। अली फ्री जोन की वजह से भी इस बंदरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। मस्कत में ओमान की तकरीबन 60% आबादी रिहाइश पजीर है, जिनमें ज्यादातर नौजवान शामिल हैं, जिनकी उम्र 15 से 20 साल के दरमियान है। इसीलिए इसे नौजवानों का शहर भी कहा जाता है। शहर की शरह खानदगी 90% है, जबकि सिर्फ 10% आबादी नाखानदा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मस्कत में बड़ी तादाद में गैर मुल्की मजदूर काम करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी, बंगाली, बलोच और पाकिस्तानी शामिल हैं। यहाँ अरबी के साथ साथ अंग्रेजी, बलोची, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया और उर्दू भी आम बोली जाती हैं। मजहब के लिहाज से इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है और अक्सरियत इबाजी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। गैर मुस्लिमों को इबादत की आज़ादी हासिल है, ताहम वो अपने मजहब की तबलीग या मजहबी लिटरेचर की तकसीम नहीं कर सकते। शहर में बेशुमार खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद है, जबकि रवी मस्जिद और दीगर कदीम और जदीद मसाजिद भी इस इलाके के मजहबी और सकाफती विरसे की अक्कास हैं। माजी में मस्कत की नाइट लाइफ काफी महदूद हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ की सकाफत और मजहबी अक़दार बहुत रिवायती थीं। सड़कें जल्द सुनसान हो जाती थीं, दुकानें और कैफे वक्त से पहले बंद कर दिए जाते थे और रात के वक्त ज्यादा हलचल नजर नहीं आती थी। मगर आज के जदीद मस्कत का मंजर बिल्कुल बदल चुका है। अब शहर में रात गए तक जिंदगी जागती है। सी व्यू कैफे, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स रोशन और आबाद नजर आते हैं। ख़वातीन अब पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा आज़ाद और पुरएतमाद हैं। वो दोस्तों के साथ रात के वक्त घूमने, खाने पीने और तफरीह के लिए बाहर निकलती हैं। लिबास के लिहाज से ज्यादातर ख़वातीन जदीद अंदाज अपनाती हैं, मगर मकामी रिवायात की पासदारी भी करती हैं। अगरचे मस्कत को एक महफूज और मुनज़्ज़म शहर समझा जाता है, फिर भी हर बड़े शहर की तरह यहाँ भी कुछ खुफिया और गैर कानूनी सरगर्मियाँ पाई जाती हैं, जैसे 2 नंबर धुंधे या पोश इलाकों में खुफिया पार्टियाँ। लेकिन हुकूमत की सख्त निगरानी के बायस ऐसी हरकत ज्यादा देर कायम नहीं रहते। मजमूई तौर पर आज का मस्कत एक मुतवाजिन शहर है, जहाँ रिवायत और जदीदियत दोनों साथ साथ चलती हैं। मस्कत में कई अहम अजायब घर मौजूद हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम, तेल और गैस म्यूजियम और सुल्तान काबूस म्यूजियम, जहाँ माजी की कीमती यादगारें महफूज की गई हैं। यहाँ का रॉयल ओपेरा हाउस भी अपनी शानदार तामीर और शान व शौकत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जो 2011 में कायम किया गया था। खरीदारी के शौकीन
शौकीन अफराद के लिए ओपेरा मॉल, सिटी सेंटर मस्कत, अलमोज मॉल और मॉल ऑफ मस्कत जैसे बड़े तिजारती मराकज मौजूद हैं। शहर की बड़ी बंदरगाहों में तांता बॉस बंदरगाह खास अहमियत रखती है, जो सदियों से तिजारत का मरकज रही है। मस्कत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा शहर के मरकजी हिस्से से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां से कतर एयरवेज, PIA, टर्किश एयरलाइंस, श्रीलंकन, ब्रिटिश एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिएगो और जेट एयरवेज समेत कई बैनुल-अक़वामी परवाजें रवाना होती हैं। शहर में जदीद डबल रोड नेटवर्क मौजूद है, जो तमाम बड़े इलाकों को एक दूसरे से जोड़ता है, जबकि यहाँ की बस सर्विसेज आरामदेह और कम खर्च है। जैसे बाज़ औक़ात नए मुसाफिर या ड्राइवर रास्तों से नावाकफियत के बायस ज्यादा या कम रकम वसूल कर लेते हैं। यहाँ की करेंसी ओमानी रियाल है, जिसकी मौजूदा पाकिस्तानी कीमत तकरीबन 730 रुपए और इंडियन 230 रुपए के बराबर है। पाकिस्तान से मस्कत का फासला तकरीबन 1321 किलोमीटर है। शहर में कई तारीखी और मजहबी मुकामात मौजूद हैं, जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, जिनमें सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद, अल आलम पैलेस, रॉयल ओपेरा हाउस, किला जलाली। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि आज के मस्कत में खासतौर पर जदीद इलाकों और निजी बेचेस पर लिबास के हवाले से पाबंदियां पहले जैसी सख्त नहीं रहीं। गैर मुल्की सयाह अब ज्यादा खुले मलबूसात में भी साहिलों पर नजर आते हैं। खवातीन बकनी, शॉर्ट्स या हल्के फ्री स्टाइल ड्रेसेस पहनती हैं और मर्द आम तौर पर शॉर्ट्स या टैंक टॉप्स में होते हैं। होटल बेचेस और रिजॉर्ट्स में तो माहौल तकरीबन यूरोपी तर्ज का महसूस होता है, जहाँ ज्यादातर सयाह मगरबी अंदाज में रहते हैं। मौसीकी, खाना और तफरीह सब आजादाना होता है। अलबत्ता अगर कोई अवामी या खानदानी बेच पर जाए तो वहाँ अब भी कदरे एहतियात की जाती है, ताकि मकामी रिवायात मजरूर न हो। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि मस्कत की नाइट लाइफ और बेच लाइफ अब खुलकर जदीद हो चुकी है। यहाँ आज़ादी और सकाफत का एक मुतवाज़िन इम्तिजाज दिखाई देता है। शहर के कई कदीम मकानात में अब भी ईरानी तर्ज तामीर के निशानात मिलते हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में ईरान और ओमान के ताल्लुकात बहुत गहरे थे। मस्कत में मौजूद मछली मार्केट दुनिया के चंद बाजारों में से है, जहाँ रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा अक़साम की मछलियां फरोख्त होती हैं। यहाँ की सड़कें इतनी साफ रखी जाती हैं कि बाज़ सयाह उसे रेत का मगर चमकता हुआ शहर कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मस्कत में गाड़ी चलाने वाले के लिए हारन बजाना नापसंदीदा अमल समझा जाता है और लोग खामोशी से ड्राइव करना पसंद करते हैं। मस्कत के करीब जबल अख्ज़र के पहाड़ों में ऐसे मकामात हैं जहां से रात को पूरा शहर सितारों की तरह चमकता दिखाई देता है। यहाँ का मौसम साल के ज्यादा हिस्से में गर्म रहता है, मगर समंदरी हवा की वजह से नमी की एक खास खुशबू महसूस होती है। कुछ साहिलों पर मकामी लोग रात के वक्त ऊंटों के साथ सैर करवाते हैं, जो सयाहों के लिए एक नायाब तजर्बा होता है। मस्कत में एक मकाम मतरा कुर्नीच ऐसा है जहां से गुरूबे आफ्ताब देखने के लिए दुनिया भर के फोटोग्राफर आते हैं। यहाँ का पुराना बाजार मतराह सूक अरब दुनिया के चंद कदीम तरीन बाजारों में शुमार होता है, जहां सोना, चांदी, ऊद और हाथ से बने कालीन आज भी फरोख्त होते हैं। यहाँ की इमारतों का रंग एक जैसा रखा जाता है ताकि शहर की खूबसूरती बरकरार रहे। मस्कत की औरतें आमतौर पर खूबसूरत नीन नक्श, साफ रंगत और तीखे खलीजी खुदुखाल की हामिल होती हैं। लंबे कद, घने बाल और पुरकशिश अंदाज उनकी पहचान है। ज्यादातर खवातीन रोजमर्रा जिंदगी में अबाया या ढीला स्कार्फ पहनती हैं, लेकिन नौजवान नस्ल में फैशन का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर जदीद इलाकों में जहां जीन्स, स्मार्ट ड्रेसेस और हल्का मेकअप आम है। अगर तो दोस्तों, आपको मस्कत का ये सफर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।